नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने लैपटॉप पर सी लैंग्वेज को रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ब्राउजर पर जाके आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड। इसके बाद में जैसे आप एंटर करोगे तो सबसे पहले वाला लिंक जो है VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, विंडोज़ के लिए, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिनक्स के लिए और तीसरा मैक वालों के लिए। ठीक है, तो अभी हम विंडोज़ पर डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको सिंपली विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे 2-3 सेकंड के बाद में जो है आपका डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पे हमने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे इसको पहले से डाउनलोड कर रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके ऊपर डबल क्लिक जैसे करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप जो ओपन होगा। तो इसके ऊपर आपको एग्री करना और यहाँ पे इसके बाद में क्रिएट डेस्कटॉप आइकन भी आपको क्लिक कर देना और इसको जो है मतलब जैसे इंस्टॉल करोगे आपकी फाइल जो इंस्टॉल होने लग जाएगी। अभी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के मतलब प्रोसेस के हिसाब से टाइम लेगी। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ये जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फिनिश का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक ही जो है आपका VS कोड लॉन्च हो जाएगा। तो एक बार हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन भी आ जाएगा VS कोड का। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते हैं आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम जो है कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, तो सीधा एक्सटेंशन वाले फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है कोड रनर वाला जो है एक्सटेंशन। तो कोड रनर हम यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला वाला ये ऑरेंज कलर का जो आएगा, इसको हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हम सी लैंग्वेज को चलाने के लिए हमको C/C++ नाम का एक्सटेंशन होता है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, इसको भी डाउनलोड करना है। हमने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, जैसे फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो, न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। हमने पहले से एक सी लैंग्वेज नाम का फोल्डर बना रखा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमने एक hello.c नाम की फाइल बना रखी है। तो .c जो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, जैसे .html का एक्सटेंशन होता है, उसी तरह .c भी ये दर्शाता है कि ये सी लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम कुछ कोड लिखेंगे तो यहाँ पे इंक्लूड, अब देखो ये हमारे जो सजेशन के ऊपर आ रहा है, तो हमने C और C/ वाला जो डाउनलोड किया था एक्सटेंशन, उसकी वजह से ये आता है। अगर वो डाउनलोड नहीं करोगे आपको तो ये सजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली जो है एक कोड लिख देते हैं। प्रिंट टाइप का यूज करके जो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर हमको क्या प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो है प्रिंट टाइप नाम का फंक्शन होता है, हम इसका यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे कि रिटर्न हमको कुछ नहीं करना है, मतलब 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सी लैंग्वेज को डालने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे सी टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल के ऊपर न्यू टर्मिनल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, टर्मिनल पर इस कोड को रन करने से पहले आपको जो सी का कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले मतलब वापस से आपके ब्राउजर पर जाओ और यहाँ पे सर्च करो WinGC कंपाइलर डाउनलोड, या आप GCC कंपाइलर डाउनलोड भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सर्च आपको डालना और एंटर कर देना। जैसे एंटर करोगे आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी सोर्सफोर्ज की। ठीक है, सोर्सफोर्ज वाली वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर ये आपको यहाँ पे ग्रीन बटन दिखेगा डाउनलोड का। इसके ऊपर जैसे आप जो डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसको भी हमने पहले से जो है डाउनलोड कर रखा है। तो हम अपने फाइल मैनेजर के डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे GW वाला नाम का जो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, एग्री करना है। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी, जैसे ये फाइल 100% जो है डाउनलोड हो जाएगी आपको ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। तो एक बार हम वेट कर लेते हैं। यह आपके इंटरनेट स्पीड पर जो है निर्भर करती है कि आपको कितना टाइम ये डाउनलोड होने में लेगा। ठीक है,
तो ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। देखो अभी हमारा 100% डाउनलोड हो गया है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको ये वाला पॉपअप जो आपको शो होगा, इसके ऊपर आपको जो यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको क्लिक करके जो है मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना। सभी के लिए ये सी और सी लैंग्वेज दोनों के लिए जो है पैकेज है, इनको हम सभी पैकेज को जो है क्लिक कर लेंगे और ये इससे क्या होगा, हमारे सी और सी प्लस वाले सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद में इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पे आपको जाकर अप्लाई चेंज के अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आप फिर से वही आपकी डाउनलोड स्पीड और आपका जो नेट का प्रोसीजर है उसके हिसाब से ये 15 से 20 मिनट लेता है जनरली। अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा धीमा है तो ये आप मतलब आधा घंटा ले सकता है। तो इसको हम जो है एक बार डाउनलोड हो जाने, डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे क्लोज वाला पॉपअप दिखेगा, इसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी जो आपको अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट जाकर सर्च करना है, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर, ठीक है। इसके बाद में आपको ये पॉपअप दिखाई देगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एनवायरनमेंट। इसके बाद में आप सेकंड नीचे वाले पाथ पर क्लिक करोगे, एडिट पर क्लिक करोगे, इसके बाद में न्यू क्लिक करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर पर जाके सी वाली ड्राइव में जाना है और जहाँ आपने min.gw नाम का फोल्डर आपका डाउनलोड हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें भी बिन नाम का आपका फोल्डर दिखेगा, इस फोल्डर के पाथ को आपको क्लिक करना है। जैसे ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना और जो अभी आपने जो पॉपअप खोला था यहाँ पे पाथ का, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर दे, इसको पेस्ट कर देना और ओके कर देना है और सिंपली ओके कर देना। तो आपका जो ये डाउनलोड हो गया। अब हम वापस से अपना VS एडिटर कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल के अंदर हमको कमांड देनी है GCC प्लस आपका जो फाइल नेम रखा था। तो अभी हमने यहाँ पे फाइल नेम रखा है hello.c। तो GCC के बाद में हमने hello.c नाम का जो है कमांड दे दी और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में आपको एक और कमांड देनी है ./a.exe, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली exe नाम की एक फाइल बन जाती है आपके कंप्यूटर में। इसके लिए हमको इसको कमांड देनी पड़ती है। अगर आप मैक में है तो यहाँ पे ./a.out का जो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे एंटर करोगे आपका हेलो वर्ड जो प्रिंट होकर आ गया। मानो हमें एक से ज़्यादा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो एक बार हम इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वापस से Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे आप देखो आपकी जो अपर एरो की उसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी पहले की जो आपने कमांड्स यूज किए वो आ जाती है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो हो गया है, लेकिन इनके बीच में जो मतलब स्पेस नहीं आ रही है, नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम /n का यूज करते हैं। मतलब नेक्स्ट लाइन अगर हमको देनी हो, जैसे इस लाइन के बाद हमको जैसे नेक्स्ट लाइन देनी है तो नेक्स्ट लाइन के लिए /n यूज करना है, ठीक है। वापस से Ctrl+S करोगे, अपर एरो की से आपकी पिछली वाली कमांड्स आ जाती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले gc.hello सीख दिया, फिर उसका दिया, तो ये आपके सामने कमांड आ गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सी कोड जो है, सी लैंग्वेज आपकी VS कोड में जो रन हो गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।